फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। 30 मार्च बरोज़े जुमेरात रामनवमी का जुलूस गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का एमएलए राजा सिंह, जो मंगलहाट का राउडी शीटर है, इसकी जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर रामनवमी का जुलूस निकाला गया। खैर, बहुत अच्छी बात है। ये मुल्क हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है और जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर हर एक को इख्तियार है और हर एक को अपना अपना मजहब प्यारा है और ये हमारा मुल्क जमहूरियत है। यहाँ पर परमिशन लेकर कोई भी जुलूस निकाल सकता है। लेकिन इस रामनवमी के मौके पर मंगलहाट का राउडी शीटर बीजेपी पार्टी का एमएलए, जो बीजेपी पार्टी से सस्पेंड हो चुका है, ये किस तरीके की फिरका परस्ती करते हुए मुसलमान भाइयों को उकसा रहा है, आपस में हिंदू मुसलमान भाइयों में नफरत बांट रहा है और ये कह रहा है कि मैं अपनी राजनीति को जूती पे मारता हूं, कह रहा है। लेकिन इसको चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कह रहा है। ये राजा सिंह जो फिरका परस्ती की बातें पुलिस की मौजूदगी में कह रहा है, इससे कबल ऐसी ही फिरका परस्ती की बातें AIMIM एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी ने किया था और जेल की हवा खाई थी। इन पर एक मुकदमा भी दर्ज किया था कि हिंदू देवी देवताओं को बुरा बोलने का, और इस केस से वो बरी हो चुके थे। इसके बाद से ये सिलसिला राजा सिंह ने शुरू कर दिया और ये कह रहा है कि पहले उनको रोको, उसके बाद मैं रोकूंगा। मेरे भाई, मैं आप सबको, हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि राजनेता अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपको लड़ा देते हैं, जज्बाती बातों में आप आ जाते हैं। लेकिन याद रखो, इनके जज्बाती बातों में मत आइए। ये तो अपनी सियासी रोटियां सेक कर अपने महलों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जज्बाती हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मत लड़ो, क्योंकि ये लीडर होते ही ऐसे हैं। अब राजा सिंह मुसलमानों के मजहब को बुरा इसलिए कह रहा है, इसने ये कहा था कि इससे कबल अकबरुद्दीन अवैसी ने भी हमारे मजहब को बुरा कहा था, इसीलिए ये भी कह रहा है। अगर ये पहले ही शुरू ना करते तो शायद ये फिरका परस्ती इतनी नहीं फैलती थी। लेकिन नाजरीन, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी सभी ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कई जानें अपनी दे दी। लेकिन आज के नेता कोई जान देने वाले नहीं, आपस में आपको लड़ाकर जान लेने वाले हैं। आप होशियार हो जाइए। राजा सिंह हो या फिर अकबरुद्दीन अवैसी हो, इनके बातों में मत आइए। इनके जज्बाती बातों में अगर आप आएंगे तो हमारे मुल्क का क्या होगा और हमारा मुल्क कहां से कहां जा रहा है, आखिर किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क। 2014 से जब से बीजेपी इख्तिदार पर आई है, हिंदू मुस्लिम और नफरत की सियासत कर रही है। महंगाई आसमान छू रही है। कभी राजा सिंह ये नहीं कहता, ना कभी अकबरुद्दीन अवैसी महंगाई पर बात करते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं और मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब राजा सिंह जैसे फिरका परस्तों की जगह सिर्फ जेल होनी चाहिए, बल्कि ये अवाम के बीच रहने के लायक नहीं। हालांकि कई पुलिस ओहदेदार यहाँ पर मौजूद है और खामोशी से ये तकरीर सुन रहे हैं। राजा सिंह यहाँ तक के हद से गिर चुका है, गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहा है। ऐसे लोगों को आप असेंबली में भेजकर क्या आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की हो सकती है?
गौर से सोच लीजिए, ऐसे लोगों को अगर आप असेंबली में भेजेंगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बुरा हाल है, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या ओल्ड सिटी का हो, ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये राजनेता महलों में राज करेंगे। आइए देखते हैं राजा सिंह ने किस तरीके से फिरका परस्ती की बातें की। पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ रहे ऊपर, अरे मादर चौदह, मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व के प्रति बात करना। मेरे परिवार पर जो उंगली उठाएगी उसका हाथ, उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे ये देखो माँ के लोग लल्ले। अरे बाबा, अरे एवर भाई మీరు కొద్దిగా అక్కడ 2-3 కొద్దిగా పంపండి ఎవరికైనా, क्योंकि 2014 के बाद में हिंदुओं ने अपनी ताकत को पहचाना है मेरे भाइयों। 2014 के बाद में हिंदुओं ने अपनी ताकत को पहचाना है। जातिवाद में नहीं बटा हिंदू ने, और हिंदुओं ने सोचा कि अगर हम बट जाएंगे तो आने वाले समय में हम कट जाएंगे। अगर हम बट जाएंगे तो आने वाले समय में हम कट जाएंगे। ये हिंदुओं ने सोचा और संगठित होकर एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो भगवाधारी है।
राम भक्त है तुम्हारी सेवा के लिए। अरे धक्का मत मार। अरे ये वही राम भक्त है जिन्होंने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अरे आने वाले समय में एक और धक्का लगेगा, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। अरे एक और धक्का लगेगा, काशी में भी मंदिर बनेगा। अरे सुनने वालों, कान खोलकर सुन लो, राजा सिंह किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अरे हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। अरे तुम्हारी गाड़ में दम है तो जाओ उन दो कुत्तों का मुंह बंद करके बताओ, मैं देखता हूँ। अरे हमारे रामचंद्र जी को जिसने गाली दी, हमने कहा था उसको रोको, तुमने उसको नहीं रोका, तुमने पुलिस प्रोटेक्शन उस हरामी को दिया। अरे हमने हिंदुत्व की बात करी तो 70 पे 7 दिन हमारे को जेल में डाल दिया गया। अरे जेल हमारे लिए कोई नया नहीं है। अरे एक घर हमारी विधानसभा है तो दूसरा घर मेरा जेल है। मैं उनको कहना चाहूंगा जो आज ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, हिंदुत्व के प्रति बात करना बंद कर दो। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, अरे मैं एक हिंदू हूं, राजनीति मेरा भविष्य नहीं है। अरे 2 बार विधायक बन चुका हूं। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से आज निवेदन करता हूं जो आज मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दो या मुझको गोली मार दो। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हारा सर दर्द बनूंगा, तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूं इस राजनीति को। जहां पर हिंदुत्व के प्रति बात करने के लिए रोका जाता है, ऐसी राजनीति मुझे करना नहीं है। अरे सर पर कफन बांध कर निकला हूं, बस अब मेरा एक लक्ष्य है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। कोई भी ताकत हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकेगी। अरे आज साधु संत कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे आज कई हिंदूवादी नेता कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। अरे 50 से अधिक इस्लामिक देश है, 150 से अधिक ईसाई देश है, तो 100 करोड़ हिंदुओं का देश मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों न बने? अरे मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, आज नहीं तो कल तुम रिटायर हो जाओगे। क्या तुम रोकोगे उन लव जिहादियों को? हिंदुओं का जो धर्मांतरण हो रहा है, क्या तुम उनको रोकोगे? अरे आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लव जिहाद के नाम पर मेरी हिंदू बहन बेटियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। आज हम लव जिहादियों के खिलाफ बात करते हैं तो तुम FIR करते हो मेरे खिलाफ। अरे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, कईयों साधु संतों ने, कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोली खाई। अगर उनके बारे में मैं ट्विटर में ट्वीट करता हूं तो तुम केस बुक करते हो मेरे ऊपर। अरे गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है। अगर गौ हत्या के खिलाफ मैं बात करता हूं तो मेरे ऊपर FIR करते हो। मेरे भाइयों, मैं जब से जेल से बाहर आया, आप विश्वास नहीं करोगे, FIR पे FIR मेरे ऊपर बुक की जा रही है, केसों पे केस मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं रामनवमी के बाद मुझे फिर जेल में डाला जाएगा, मुझे फिर जेल में डाला जाएगा।
पता नहीं मैं कब आऊंगा, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों बहुत सह चुके। अब हम नहीं सहेंगे। अगर मैं रहूं या ना रहूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की आवाज आप सबको उठाना है मेरे भाइयों। अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ रहे ऊपर? अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। मेरे परिवार पर जो उंगली उठेगी, उसका हाथ, उसका नामो निशान खत्म कर दूंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संभाजी महाराज हो या गुरु गोविंद सिंह हो, उन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार निछावर कर दिया। मैं मेरे परिवार को भी निछावर करने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं बचेगा तो सबसे पहले तुमको मुझे मारना होगा, उसके बाद में मेरे परिवार के नजदीक आना होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दुश्मनों का कलेजा कांप गया। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।